बता दें कि धर्मांतरण पर मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है अगले सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून आएगा। नए कानून में धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। धर्मांतरण करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार धर्मांतरण का जो मामला है वो सामने आ रहा है, धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है। अब इसे लेकर गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगले सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में नया कानून लाया जाएगा। नए कानून में धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वर्तमान में 1968 का एक धर्म स्वातंत्र अधिनियम का प्रावधान लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो लालच से, दबाव से, धमका करके धर्मांतरण अवैध जो होते हैं उनके संदर्भ में नए कानूनी प्रावधान की तैयारी है, अगले सत्र में आएगा और नए कानूनों के साथ पुलिस सज्ज होगी और कार्रवाइयाँ होंगी। अवैध रूप से ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही लालच दे करके और जरा धमका करके जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके लिए भी कार्रवाइयाँ, उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ हैं। तो छत्तीसगढ़ में रविवार के दिन रायपुर और बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया। जी हां, रायपुर में प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मकान को ही सील कर दिया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। वहीं रायपुर में भी हिंदू संगठन ने मसीही समाज के लोगों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए एक मकान का घेराव कर दिया। यहाँ तक कि हिरासत में लिए एक युवक को पीट भी दिया गया। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, लेकिन अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ के सियासी खेमे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक के बाद एक नेता बयानबाजियां कर रहे हैं। इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने तो छत्तीसगढ़ में पनप रहे धर्मांतरण के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। देखिए, राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ हमने कार्यवाहियां की है और इसलिए स्थान स्थान पर धर्मांतरण के मामले निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी धर्मांतरण को खुला संरक्षण मिला हुआ था। कोई मामले मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे, शिकायतें भी नहीं हो करने की हिम्मत करते थे लोग। अब शिकायतें भी हो रही है, मामले भी पकड़ा रहे हैं और कार्यवाहियां भी हो रही है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबिकापुर से हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं। दिलीप, लगातार छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का मामला है वो सामने आ रहा है। इसे देखते हुए मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया कि अगले सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाएगा। कानून को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, किस तरह से ये कानून तैयार होगा? देखिए, आज विजय शर्मा अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं और सरगुजा संभाग के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बैठक ले रहे हैं। लेकिन इस बैठक से पहले जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि धर्मांतरण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, अवैध तरीके से धर्मांतरण कराए जा रहे हैं और सरगुजा संभाग के जो आदिवासी बाहुल्य जो गाँव है वहाँ पर लंबे समय से धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है। बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें या मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, हर इलाके से पिछले कई महीनों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि सख्त कानून बनाने के लिए सरकार प्लान तैयार कर रही है। उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उन्होंने कहा है कि जो अगला जो हमारा सत्र होगा, कैबिनेट का जो बैठक होगा, उसमें इसको प्रस्ताव को पास किया जाएगा और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं बड़ी कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे। उसमें कठोर कानून लागू किए जाएंगे। जो लोगों को लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो या फिर उनको झाड़ फूक करने के अलग अलग तरीके से उनको झांसा दिया जाता है कि आप हमारे धर्म को अपना लो, आप ठीक हो जाओगे, और लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा की वजह से। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए काम किया जाएगा। तो उन्होंने एक आज बड़ा संदेश दे दिया है। आज यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है, जब बैठक चल रही है तो इन सारी धर्मांतरण के मुद्दे पर भी यहाँ पर बात होगी कि जो भी धर्मांतरण अगर करा रहा है तो उसके खिलाफ जो सरगुजा संभाग के जितने पुलिस अधीक्षक हैं या जो पुलिस अधिकारी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें। अगर कहीं भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो वहाँ पर मौके पर पुलिस टीम जाए और जाँच करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बेवजह किसी को परेशान भी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई अवैध धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल दिलीप, तो साफ कर दिया गृह मंत्री विजय शर्मा ने कि अगर जबरन धर्मांतरण कराया जाएगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा और अगले सत्र में जो सरकार है वो इसे लेकर कानून भी लेकर आएगी, सख्त कानून। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।